सब्सक्राइब कीजिए आपका बैंक का चैनल को तथा बेल आइकन को दबाइए बैंकिंग से जुड़े सभी सवालों को जानने के लिए। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल आपका बैंकर में। पिछले भाग में हमने जाना टर्म लोन से रिलेटेड मोरेटोरियम के होने वाले फ़ायदे व इसका नुकसान के बारे में, और अब हम चर्चा करेंगे क्रेडिट कार्ड के मोरेटोरियम से संबंधित होने वाले फ़ायदे व नुकसान के बारे में। और अंत में क्या है मेरी सलाह आपके लिए, ये सब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोरेटोरियम ऑन क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, इस संबंध में पहला प्रश्न ये आता है कि क्रेडिट कार्ड से जुड़े मोरेटोरियम का क्या अर्थ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म लोन के ऊपर 3 किस्तों का मोरेटोरियम स्वीकृत किया गया है। उसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड के भुगतान, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ जो कि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक देय होते हैं, उनके भुगतान को भी 3 महीने के लिए आगे टाला जा सकता है, अर्थात उस पर छूट पाई जा सकती है। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न ये आता है कि इस मोरेटोरियम को अवेल कैसे किया जाए। दोस्तों, यदि हम 3 महीने तक बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो स्वतः ही बैंक द्वारा ये मान लिया जाएगा कि हमने मोरेटोरियम पीरियड अवेल कर लिया है और इसके लिए कोई अलग से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। और इसके विपरीत यदि हम बैंक को इस पीरियड में भुगतान कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि हम मोरेटोरियम पीरियड का लाभ लेने के इच्छुक नहीं हैं। साथियों, अब प्रश्न ये उठता है कि इस 3 महीने के दौरान भी यदि मैंने कोई पेमेंट नहीं किया तो क्या मुझ पर कोई पेनल्टी लगेगी? जी नहीं, इस पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के केस में मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करके हम वैसे भी अपने क्रेडिट को रोल ओवर करा सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के मोरेटोरियम के चलते यदि हम मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पे नहीं करते हैं तो भी हम पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न ये आता है, क्या इस दौरान हमें इंटरेस्ट पर कोई छूट मिलेगी? जी नहीं, इस दौरान आपको इंटरेस्ट पे कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मोरेटोरियम पीरियड अवेल करके भुगतान को 3 महीने के लिए आगे टाल रहे हैं और इसका लेटर और सूनर भुगतान तो आपको ही करना होगा। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इस मोरेटोरियम को अवेल करता हूँ तो इससे मेरे क्रेडिट स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको अवेल करने से मेरे क्रेडिट स्कोर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते कि मैं इसके भुगतान देय होने पर 3 महीने की तिथि के पश्चात समय से मैं इसका भुगतान करता हूँ तो किसी भी रूप में मेरा क्रेडिट स्कोर प्रभावित नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि मैं 3 महीने की अवधि गुजारने के बाद भी इसका भुगतान समय से नहीं कर पाता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा क्रेडिट स्कोर नेगेटिव रूप में प्रभावित होगा। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न ये आता है, यदि मैं कोविड मोरेटोरियम अवेल करने के बाद भी इस भुगतान को समय से नहीं कर पाता तो क्या होगा। तो इस संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि नंबर 1, आपको सबसे पहले लेट फ़ी, इसके अंदर लेट पेमेंट फ़ी आपको देनी होगी। नंबर 2, इसमें आप सभी जानते हैं कि ब्याज का बहुत भारी भरकम दर आमतौर पर 3 से 4% तक मासिक तथा 36 से 48% तक सालाना रूप में इम्पोज की जाती है। उसका आपको बैलेंस पर भुगतान करना होगा और साथ ही साथ इस पर 18% की दर से जीएसटी का भी भुगतान करना होगा। इसके साथ साथ इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अफेक्टेड होगा, जो कि किसी भी दृष्टि से आपके हित में नहीं होगा। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न ये आता है, इस मोरेटोरियम को अवेल किया जाए या नहीं। इस मोरेटोरियम को केवल वही व्यक्ति अवेल करें जो अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों से
कठिन आर्थिक परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं। उसके अलावा यदि आप आर्थिक रूप से अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ का भुगतान करने में सक्षम हैं, तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आप नियमित रूप से अपने देय रकम का भुगतान करते चलें तथा इस मोरेटोरियम का लाभ न लें, ताकि अनावश्यक रूप से लगने वाले ब्याज से बचा जा सके तथा एक साथ 3 महीने के बाद में जब मोरेटोरियम ख़त्म होगा तो उसके बाद एक मुश्त राशि जो आपको देनी पड़ेगी उससे भी आप बच पाएंगे। अतः नियमित रूप से अपनी किस्त को अदा करते रहें। लेकिन मैं एक बार आपसे फिर से कहूँगा कि यदि आप किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इस छूट का, इस मोरेटोरियम पीरियड की छूट का लाभ अवश्य उठाएं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मोरेटोरियम पीरियड से संबंधित विषय पर आज के लिए बस इतना ही। यदि इस पर आपके कोई प्रश्न हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।